अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक और क्वेश्चन ग्राफ्स और ग्राफिकल सॉल्यूशन का करते हैं। ये भी पास पेपर का सवाल है बेटा। ईयर है 2018, मई जून 4024। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में कह रहे हैं हमसे कंप्लीट द टेबल फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3x+2। टेबल कंप्लीट करना है बेटा। तो सिंपल हमें पता है कि y इज इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 सब्सटीट्यूट करवा दें, -1 का स्क्वायर अपॉन 2 -3 इंटू -1+2। और सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका जो आंसर आएगा बेटा वो है, कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, 5.5। और यहाँ आप लिख देंगे 5.5। और जब 7 सब्सटीट्यूट करवाओगे बेटा तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेना। अच्छा, ये स्टेप शो करने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू पुट करके आप आंसर लिख सकते हो, क्योंकि सिर्फ एक नंबर का पार्ट है। टेबल कंप्लीट हुआ हुआ देखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो एक नंबर 5.5, यहाँ भी 7 जब सब्सटीट्यूट करवाओगे तो यहाँ पे भी 5.5 ही आएगा। अच्छा फिर कह रहे हैं आपसे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 -3x+2 फॉर डोमेन आपको गिवन है -1 से लेके x शुड बी ग्रेटर ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -1 एंड शुड बी लेस देन एंड इक्वल्स टू 7। -1 से लेके 7 तक की सारी वैल्यूज हमें गिवन है। और ये वाला क्वेश्चन बेटा मैंने मैनुअली किया था, उसके पिक्चर लेके यहाँ पेस्ट किया है यहाँ पर, ताकि बच्चों ने ये कुछ ने ये कहा था कि सर आप तो ग्राफ प्लॉटर के ऊपर ग्राफ बनाते हैं तो आपके एक्यूरेट इसलिए आंसर आ जाते हैं। तो बेटा अगर मैनुअली बनाया जाए तो उससे भी आंसर आ सकते हैं एक्यूरेट, अगर आपने सही ग्राफ बनाया, फ्री हैंड स्केचिंग की अगर आपको प्रैक्टिस है। तो मैंने खुद ये ग्राफ बनाया था उसके बाद जो है, ताकि हमारा वीडियो का टाइम भी बचे थोड़ा सा, और आपके पास जो है मैनुअली करने का आपको तरीका भी आ जाए। अच्छा, ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो एक्सिस आपको ये सारे के सारे गिवन थे ना, ये एक्स और वाई एक्सिस, और ये मार्किंग भी ऑलरेडी हुई हुई थी उसके अंदर। अब करना क्या है करना सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने पॉइंट्स प्लॉट करना है। जब x-1 है तो y 5.5 है, ये पॉइंट पुट कर दिया x-1 पर y 5.5। जब x 0 है तो y 2 दूसरा पॉइंट पुट कर दिया, 1 पे -0.5, 2 पे -2, 3 पे -2.5, देन 4 के ऊपर -2, 4 पे -2 ये रहा, एंड देन 5 के ऊपर -0.5, एंड देन 6 पे 2, और फिर 7 के ऊपर 5.5। ये पूरा एक क्वाड्रेटिक कर्व कप अब पैराबोला ड्रॉ कर दिया हमने, जिसको हम स्माइल फेस ग्राफ भी कहते हैं। उसके बाद असल जो क्वेश्चन करवाने का मकसद था बेटा पार्ट सी था। कह रहे हैं बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट x इक्वल्स टू 1.5। x इक्वल्स टू 1.5 के ऊपर आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट ड्रॉ करना है तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन जो ग्राफ के किसी एक पॉइंट को टच करती हुई जाए, और वो पॉइंट लाजमी तौर पे कौन सा होना चाहिए, x इक्वल्स टू 1.5। ये रहा x इक्वल्स टू 1.5। जब ये x इक्वल्स टू 1.5 यहाँ मौजूद है तो इसका मतलब ये इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है ना। तो जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बेटा तो अच्छा कोशिश ये किया करो, क्योंकि देखो, क्योंकि ग्राफ बहुत ज़्यादा जूम्ड ग्राफ तो है नहीं ना, तो बिल्कुल एक सिंगल पॉइंट से गुजारना है इसको थोड़ा सा मुश्किल होगा। मगर हम कोशिश करेंगे जितना एक्यूरेट टेंजेंट बना सके तो बनाए। तो कोशिश ये किया करो इसके अंदर कि जितना ज़्यादा, फॉर सपोज यहाँ तक लाइन कवर हो रही है तो यहाँ बराबर इधर तक ही लाइन कवर करने की कोशिश की है मैंने, ताकि टेंजेंट एक्यूरेट प्लॉट हो हमारे पास। जैसे फॉर सपोज मैं कहूँ कि ये मैं ना एक्स इज इक्वल टू 1.5 तो यहाँ पर था, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट से गुजारना तो इसको इतना आसान नहीं था ना, क्योंकि कर्व ही एक्यूरेट नहीं है। मगर ये कि मैंने कोशिश की कि इसको इस पॉइंट से गुजारने के इसको बहुत ज्यादा इधर इस तरफ नहीं कर दिया, कि यहाँ से बिल्कुल एक पॉइंट से पास हो कर्व के, और यहाँ बहुत ज्यादा ज्यादा हो रहा है। मतलब टेंजेंट का जो पॉइंट है वो लाइन के हिसाब से बिल्कुल बीच में लाने की कोशिश की है मैंने। तो मेरे ख्याल में आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। तो जितना जितना मैंने यहाँ ग्राफ से टच किया उतने मैं यहाँ से भी ग्राफ को टच करने की कोशिश की, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है भाई, एक सिंगल पॉइंट से टेंजेंट को गुजारना पड़ता है। अच्छा, जब ये पॉइंट आ गया तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब टेंजेंट और ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट क्या था, कि आपने क्या करना है, इस टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया। जब टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया तो इस टेंजेंट का जो ग्रेडियंट होगा वही ग्रेडियंट ग्राफ के इस पॉइंट का भी होगा, क्योंकि ये पॉइंट जो x इक्वल टू 1.5 वो कर्व का भी पॉइंट है और टेंजेंट का भी पॉइंट है, लाइन स्ट्रेट लाइन का भी पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और दो पॉइंट उठा लेते हैं हम यहाँ से। हमने दो पॉइंट उठाए, कौन कौन से, एक तो मुझे वही x इक्वल टू 1.5 के ऊपर मिल गया, मुझे y क्या मिल गया, यहाँ से मैं चेक कर लिया, रीड कर लिया था -1.4। और दूसरा कंप्लीट पॉइंट मुझे ये वाला मिल गया था लाइन का। मैंने देखा तो मुझे एक्यूरेट, मुझे यहाँ पे आप भी अगर नोट करें तो बिल्कुल एक ब्लॉक के ऊपर पॉइंट आ रहा है हमारे पास, जिसका हम आसानी से रीड कर सकते हैं। तो मैंने कहा x इक्वल टू -3 के ऊपर y जो है मेरे पास 2.6
सॉरी, हाँ x 2.6 के ऊपर y-3 मिल गया था मुझे, कुछ ऐसा पॉइंट मैंने देखा था। ये वाला पॉइंट देखा था मैंने, दिस वन, ये पॉइंट देखा था मैंने, वहाँ गलत कर दिया भाई, मैं कहूँ गलत लिखा हुआ था। ये पॉइंट मैंने देखा है बेटा, ये पॉइंट नहीं है, अच्छा इसको तो इरेज भी नहीं कर सकते क्योंकि पिक्चर ली हुई है मैंने। ये वाला पॉइंट है भाई, दिस वन, ये पॉइंट है। जब x 2.6 है तो y-3 है, ये पॉइंट लिया है मैंने। ठीक है, जब ये दो पॉइंट आ गए तो एक को मैंने x1 y1 कह दिया, दूसरे को मैंने x2 y2 कह दिया, और वैल्यूज पुट की, y2 - y1 विच मीन्स -3 माइनस -1.4 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इज 2.6 -1.5। और जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा बेटा मैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आंसर आ तकरीबन 1.454, तकरीबन 1.45 आ रहा था इसका आंसर। और इसकी आपको पीछे रेंज भी यही गिवन है, 1.43 से लेके आई थिंक तो 1.49 तक की रेंज गिवन थे, जो मैंने मार्किंग स्कीम में आंसर देखा था। तो एक्यूरेट बिल्कुल मेरे पास ग्रेडियंट आ रहा था, जो कि बिल्कुल सही है। अगर आप टेंजेंट साइड ड्रॉ करोगे बेटा, तो आपका ग्रेडियंट भी बिल्कुल सही आएगा। इसके साथ ही आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या बना, कॉन्सेप्ट ये बना कि जो टेंजेंट का ग्रेडियंट है, वही ग्रेडियंट क्या होगा, उस पॉइंट का होगा जो कर्व का गिवन पॉइंट है हमारे पास, क्योंकि कर्व के ऊपर थ्रू आउट ग्रेडियंट सेम नहीं होता है, तो जिस पॉइंट की बात की जाती है उसके ऊपर हमें अलग से ग्रेडियंट फाइंड आउट करना होता है, और तरीकाकार इसका यही है। इसको डिफरेंशिएट करके एडमेस के रूल अप्लाई करके बेटा ग्रेडियंट मत फाइंड आउट करना, क्योंकि फिर सीआईएस हमें उसके मार्क्स नहीं देता है। और जब इन्होंने कहा है कि टेंजेंट ड्रॉ करके ग्रेडियंट निकालना है, तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करके ही ग्रेडियंट फाइंड आउट करना होगा। क्वेश्चन में कहा हुआ अगले पार्ट डी में, कंप्लीट दीज इनइक्वालिटीज टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर वाई शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। हमें एक्स की वो रेंज निकालनी है कि वाई की जो हम की जब भी वैल्यू देखें तो हमेशा 0 से बड़ी है। तो वाई की वैल्यू 0 से बड़ी हमेशा कब होगी, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। y की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 कब होगी, जब हम x एक्सिस से ऊपर की वैल्यूज देखेंगे। ये x एक्सिस है हमारे पास, इस x एक्सिस से जब भी ऊपर की वैल्यूज देखेंगे हम, यानी हम कहेंगे कि y ग्रेटर देन 0 कब कब है, जब हम चेक कर रहे हैं कि ग्राफ से इस तरफ मूव कर रहे हैं, या फिर ग्राफ से इस जाने मूव कर रहे हैं x की वैल्यूज से। तो हमेशा y शुड बी, इस y जो है बिलो वाली लाइन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो क्या ख्याल है, हम कह सकते हैं, अगर मैं रीड करना चाहूँ तो दिस वैल्यू शुड बी 5.2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये वाली जो वैल्यू है 5.2 आ जाएगी, और दिस वैल्यू वुड बी 0.8। यानी x को जब भी 0.8 से कम रखूंगा मैं, तब भी y ग्रेटर देन 0 होगा। और जब भी x को 5.2 से बड़ा रखूंगा, 5.2 से आगे लेके जाऊंगा, 5.2 रखूंगा, तब भी y जो है ग्रेटर देन 0 होगा। तो यानी मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ सॉरी, मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ बेटा कि x शुड बी लेस देन एंड इक्वल्स टू 0.8 एंड x शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 5.2। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया जनाब इसका पार्ट है, जिसके अंदर थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये सब कुछ मैं रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है मुझे आगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई, कह रहे हैं ऑन द सेम ग्रेड ड्रॉ द लाइन, ऑन द सेम ग्रेड ड्रॉ द लाइन 4y + 3x इज इक्वल टू 12। तो बेटा स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने का सबसे आसान तरीका जो मैंने तुम लोगों को बताया वो यही है कि सबसे पहले तो y को सब्जेक्ट बना लो, यानी 4y = -3x + 12। 3x को वहां ले गया मैं उठा के, और y = -3/4, x + 12/4 विल बी 3। ठीक है भाई, तो एक पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास, एक पॉइंट तो आपके पास आ जाएगा कि जब x को आप 0 रखोगे तो y3 आ जाएगा। x को 0 रखने का मतलब ये है कि y इंटरसेप्ट है बेसिकली। x को 0 रखोगे तो y3 आ जाएगा, इसका मतलब एक पॉइंट तो आपके पास ये वाला आ गया, दिस वन। ये क्योंकि y = mx + c से अगर डायरेक्ट आप कंपेयर करवा लो, या आप आसानी के लिए आपके कहते हो, जब आप x को 0 रखोगे इक्वेशन के अंदर, तो आपको होगा y = -3/4 इंटू 0 + 3। तो y = 3 आंसर आ जाएगा, यानी जब x 0 है तो y 3 है। दूसरे पॉइंट के लिए क्या करूंगा, कि फ्रैक्शन आ रहा है ना यहाँ पे, जब फ्रैक्शन आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि फ्रैक्शन कैंसिल करूँ और आसानी से वो वैल्यू रखूँ जो रीड कर सकूँ। तो मैं x को 4 रख देता हूँ मैं। जब मैं x को 4 रखूंगा तो आया जाएगा मेरे पास y = -3/4 इंटू 4
+3, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, y इज इक्वल टू -3 +3, ये भी 0 हो जाएगा इत्तेफाक से, तो 4 और 0 आ जाएगी दूसरी वैल्यू, यानी x जब 4 है तो y 0 है। 2 पॉइंट्स आपके पास आ गए, इसकी मदद से आप क्या करोगे कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे। जब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे बेटे, तो ये सिंपल, आपने 2 पॉइंट जब मिल गए तो आपने क्या करना है, इसकी मदद से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, और इतनी लंबी ड्रॉ कर देना कि ग्राफ को कट कर जाए, क्योंकि हो सकता है कि आगे सॉल्यूशंस पूछे हुए कुछ उन्होंने इससे रिलेटेड। ये आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, और ये लाइन किस चीज़ की है बेटा, ये लाइन है आपके पास 4y, y इज इक्वल टू, सॉरी, ये लाइन है आपके पास, इक्वेशन थे आपके पास 4y प्लस 3x इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन के आपने स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दी। अच्छा भाई, 2 नंबर यहाँ पे भी आ गए भाई। अब चलते हैं आगे, ग्राफ का यहाँ तक का काम तकरीबन हमारे पास कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं भाई। अच्छा बेटा, आप क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे आगे मजीद, ये पार्ट हम पीछे सॉल्व कर चुके थे, और इसके पार्ट 2 में हमसे कह रहे हैं कि द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द कर्व आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। ग्राफ की इक्वेशन ये लिखी है मैंने यहाँ पर, और इसके जो कह रहे हैं कि 4y प्लस 3x इज इक्वल टू 12। दूसरी इक्वेशन ये थी, कह रहे हैं इन दोनों की वजह से जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो दोनों मिला के, अगर यानी इन दोनों को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास, और वो जो है इसका एक लाइन का सोल्यूशन देंगे। तो ये मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि अगर आपके पास ग्राफ मौजूद है, ग्राफ के अंदर 2 लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, तो वो ग्राफ का सोल्यूशन मिलता है, और ये सोल्यूशन हमारे पास वही सोल्यूशन होता है जो साइमल्टेनियस इक्वेशन से हमें हासिल होता है। यानी हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को मिला के ये इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये इक्वेशन जो है सोल्यूशन है किसका, इस लाइन का और इस कर्व का, इस लाइन का और कर्व का अगर सोल्यूशन है, तो मतलब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने ये सोल्यूशन बनाया होगा ना। तो कुछ नहीं करना है इसमें, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। और ये मैंने अभी लिखा है, मैंने y इज इक्वल टू x² अपॉन 2 -3x प्लस 2 लिख दिया यहाँ पर। और इसको मैंने, अगर इस वाली लाइन को मैंने सब्जेक्ट बनाया, y को पीछे सब्जेक्ट बनाया था, y इज इक्वल टू ये आया था मेरे पास -3/4x प्लस 12/4 का मतलब 3 लिखा था मैंने यहाँ पीछे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मैंने इस लाइन को, या अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा बना के दिखाया था, मैंने इस लाइन को बेटा वहां लेके गया, -3x प्लस 12, 4 जाके डिवाइड होगा तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, और ये भी डिवाइड बाय 4 होगा, 4 1 4, 4 3 12 कैंसिल आउट होगा, तो इक्वेशन बन जाएगी भाई। तो इसको हमने क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे बेटा, तो वाई वाई सी ए में सब्सटीट्यूट करवा दूं मैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करवाऊंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास x² अपॉन 2 -3x प्लस 2 इज इक्वल टू -3/4x प्लस 3। ठीक है भाई, और फिर क्या हो सकता है, एलसीएम ले लें यहाँ पे भी हम, और वहाँ भी एलसीएम ले लें, तो हो जाएगा x² -6x प्लस 4, 2 एलसीएम ले लिया यहाँ पर भी, और यहाँ पे 4 एलसीएम ले लूंगा तो हो जाएगा -3x प्लस 12। अब चाहो तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, और या फिर 2 और 4 को कैंसिल आउट कर दो। आसान काम करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट ना, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, 4x² -4 6 24x प्लस 4 4 इज इक्वल टू 2 3 -6x प्लस 12 2 24। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 4x² एज इट इज आ जाएगा, -24x, और -6x इस तरफ आगे +6x होगा तो 24 में 6 जाएगा, -18x बचेगा, और यहाँ 24 आएगा तो -24 होगा, 16 -24 विल बी -8 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो आ जाएगा 2x² -9x -4 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाला, और 2 को दूसरी तरफ ले जाकर 0 करेंगे, यहाँ लेकर काम कर रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पर, 2 को उधर ले जाकर 0 कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे से तो डिवाइड हो जाएगा, वहाँ जाके तो हो जाएगा 2x² -9x -4 इज इक्वल टू 0। क्या ख्याल है, अगर इसको मैं कंपेयर करवा दूँ किससे, इससे, तो 2 की जगह 2, इक्वेशन क्या है तेरे पास, 2x² प्लस ax प्लस बी इक्वल टू 0, 2 की जगह 2 मौजूद है, ए की जगह पर -9 है, तो ए की वैल्यू -9 आ जाएगी, और बी की जगह पे क्या मौजूद है हमारे पास, -4 मौजूद है, तो बी की वैल्यू -4 आ जाएगी, और ये आपका ए और बी की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे इस तरीके से।
थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये भी लास्ट में आके, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो बेटा, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।